आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बनके। आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बनके। आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बनके। मेरे दिल में यूं ही रहना है। मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बन के। आए हो मेरे दिल में, आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बन के। आंखों में तुम बसे हो सपने हजार बन के। मेरे दिल में यूं ही रहना है। मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बन के। आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बन के। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। एक लंबे समय के बाद एक बार फिर से सीडीपी का सेक्शन शुरुआत कर रहा हूं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले समझिएगा, बाल यानी बालक, और कौन से बालक की बात करेंगे? जो लगभग 14 वर्ष तक की बालक होगा। और केंद्रित यानी केंद्र में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। शिक्षा यानी जो व्यवहार में परिवर्तन करे। तो बाल केंद्रित शिक्षा यानी बालक को केंद्र में रखकर ही उसके व्यवहार में परिवर्तन कराया जाएगा। तो बाल केंद्रित शिक्षा आखिर है क्या? सवाल तो ये है मेन। तो वैसी शिक्षा की व्यवस्था जिसमें जितने भी शिक्षण सामग्री होते हैं, पाठ्यक्रम होते हैं, शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया होती है, वो सारा का सारा बच्चों के लिए ही नहीं, बच्चों को ध्यान में रखकर और बच्चों के जो एक आंतरिक रुचि होती है, योग्यता होती है, क्षमताएं होती है, उन सब को निखारना ही बाल केंद्रित शिक्षा है। बाल केंद्रित शिक्षा में हमेशा हमें बच्चों की जो भाषा होती है उसको ध्यान में रखा ही नहीं जाता है, बल्कि उन्हें एक मौका भी दिया जाता है, अवसर भी दिया जाता है, और बच्चे को ही करके सीखने पर जोर दिया जाता है। क्रियात्मक शैली पर आधारित होता है, करके सीखना पर। इसमें बच्चा मुख्य दर्शक नहीं होता है, हर चीज बच्चे के अनुसार ही चलती है, बच्चे को ध्यान में रखकर ही चलती है। ऐसा नहीं कि शिक्षक आया, बच्चे को धमका दिया, डरा दिया या व्यवस्था नहीं दिया, ऐसा नहीं होता है। बच्चे की आवाज को प्राथमिकता देनी पड़ती है, बच्चे के विचार को प्राथमिकता देनी पड़ती है, बच्चे को हर क्षमताओं को उजागर किया जाता है उसमें। और कोई भी फैसला लेने से पहले बच्चे की राय जानना बहुत जरूरी होता है। यानी कक्षा का वातावरण इस प्रकार से निर्माण किया जाता है जिसमें बच्चे ही हर चीज का नेतृत्व करते हैं। शिक्षक केवल सुविधादाता के रूप में ही कार्य करते हैं। एक सर्वोत्तम शिक्षा वही होती है जिसमें बच्चे को आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से प्रेरित की जाती है, और बच्चे से वह कार्य करवाई जाती है, समस्या का समाधान करवाई जाती है, न कि शिक्षक करते हैं। तो इसमें बालक को ध्यान में रखकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जाती है। और शिक्षा की एक ऐसी व्यवस्था है जो बालक के मनोविज्ञान यानी बालक के व्यवहार, जिसमें उसकी रुचि, उसकी क्षमता, उसकी योग्यता, उसकी आवश्यकता, उसकी कठिनाइयों को ध्यान में रखा जाता है। वातावरण कैसा होता है पता ही आपको होगा। लोकतांत्रिक होना चाहिए, गणतंत्रात्मक होना चाहिए, नहीं, और बच्चे को खुलकर किसी भी चीज को व्यक्त करने का भरपूर अवसर दिया जाना चाहिए। विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप कराना चाहिए, विभिन्न प्रकार के नाटकों का आयोजन कराना चाहिए, विभिन्न प्रकार के विजिट जिसे आप कहते हैं, शिक्षण आप ट्रेवलिंग पर ले जाते हैं, यात्रा पर ले जाते हैं, तो वो सारा चीज को ध्यान में रखा जाता है। आपको जैसा कि पता है कि जो हमारा पारंपरिक शिक्षा था उसमें
बाल केंद्रित न होकर शिक्षा केंद्रित हुआ करता था। उसमें क्या होता था कि गुरुजी आते थे और बच्चे को जो कहते थे वह बच्चे को मानना पड़ता था, बच्चों को सताया जाता था, बच्चों को टॉर्चर किया जाता था, बच्चों को मारा पीटा जाता था, बच्चों को रटंत किया जाता था। लेकिन अब कैसी व्यवस्था है? अब उस पेड़ के तरह से है जिसके जड़ पर आप खाद, पानी और मिट्टी जिस प्रकार का प्रदान करते उस प्रकार का पौधे विकास करते हैं। उसी प्रकार से बच्चे को भी उसके मूल जो समस्या होती है, बच्चे के जो मूल एक जरूरत होती है, उस पर ध्यान रखा जाता है। अब इसमें शिक्षक कैसे होते हैं? तो शिक्षक सृजनात्मक बच्चों के अंदर की जो गुण होते हैं उसको निखारने का काम करते हैं। बच्चे को सृजनात्मक बनाया जाता है, बच्चे को खुद करने पर जोर दिया जाता है, हस्तपरक क्रियाकलाप पर जोर दिया जाता है। बच्चे खुद हाथ से काम करे, खुद पार्टिसिपेट करे, नए नए चीजों के बारे में सोचे, नए नए विचार को लाए, सृजनात्मक बनाया जाता है। और शिक्षक सुविधादाता के रूप में आते हैं, केवल वो सुविधा प्रदान करते हैं। कठिनाइयों को दूर करने का काम शिक्षक का होता है, अलग अलग विधियों का उपयोग करने का काम होता है। और पाठ्यक्रम जो होते हैं शिक्षक उसी प्रकार से लागू करते हैं जो कि उसके समाज के लिए, उसके भविष्य के लिए, उसके जीवन के लिए जो आवश्यक हो। ऐसा नहीं कि उसका कोई काम ही ना हो। जैसा कि आपको पता है कि बाल केंद्रित शिक्षा के बहुत बड़े समर्थक रहे हमारे जॉन डीवी साहब। उन्होंने बच्चे के सर्वांगीण विकास की बात की है। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत उन्हीं शिक्षण विधियों को प्रयोग में लाया जाता है जो बालकों के सीखने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण कारक, लाभदायक एवं हानिकारक दशाएं, रुकावटें, सीखने के वक्र तथा प्रशिक्षण इत्यादि तत्वों को शामिल करती है तथा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण आधारित होती है। यानी सिंपल सा है, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाल केंद्रित शिक्षा में किसको केंद्र में रखा जाता है, तो बालक को रखा जाता है। शिक्षण सामग्री किसके अनुसार बनाई जाती है, तो बालक के अनुसार बनाई जाती है। अच्छा बताइए, हम बाल केंद्रित शिक्षा जो प्रदान करते हैं तो उससे क्या फायदा होता है? तो सबसे पहली बात, बच्चों को अपने अंदर के विचारों को व्यक्त करने का मौका मिल जाता है। वो खुलकर किसी भी प्रस्ताव को सामने रखते हैं और जब उनको मान्यता मिलती है विचारों को, तो और ज्यादा सोचते, नए नए चीजों के बारे में सोचते, सृजनात्मकता का विकास करते हैं। बच्चे एक दूसरे से अपने आप में जब ग्रुप में काम करते हैं, क्योंकि वो तो खुद ही हिस्सा लेते हैं ना, हस्तपरक होता है, करके सीखने पर जोर देते हैं। तो जब वो बच्चों के साथ होते हैं तो वो अपना मस्तिष्क को खुद यूज करना, संज्ञान का यूज करना सीखते रहते हैं और हर परिस्थिति को सामना करना भी सीख जाते हैं। बाल केंद्रित शिक्षण के सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा बात कीजिए। अब क्या सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स क्या है, क्यों बाल केंद्रित शिक्षा को लागू किया गया? तो बालकों को क्रियाशील रखकर शिक्षा प्रदान करना, इसमें बच्चों को हमेशा एक्टिव रखा जाता है, बच्चों को सुस्त नहीं बनाया जाता है, बच्चों को हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिव करके और ये शिक्षा दी जाती है। बालक को महान व्यक्तित्व का उदाहरण देना चाहिए, जैसे महात्मा गांधी हो गए, मार्टिन लूथर हो गए, अब्राहम लिंकन हो गए। बहुत बड़े बड़े महान व्यक्तित्व का अगर परिचय दीजिएगा, जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन हो गए, तो उनके बारे में जब जानकारी दीजिएगा तो बच्चे के अंदर भी एक जिज्ञासा जगती है और बच्चे भी उस प्रकार के रास्ते पर चलने का एक क्रम बनाता जाता है और उसके दिमाग में अच्छे विचार भी आना शुरू कर देते हैं। तीसरा है कि बालकों को नैतिक कहानी समझते हैं ना, जो गलत और सही के बीच के फर्क को समझा सके। नाटकों का शिक्षा देना चाहिए, शिक्षा ही नहीं बल्कि उसको प्ले भी करवाना चाहिए। बच्चे को जो आप पढ़ाना चाहते हैं उसका एक मंचन करवाना चाहिए, रोल प्ले करवाना चाहिए, ताकि बच्चे क्या कर सके, सीख सके, बच्चे खुद जान सके कि क्या होता है, कैसे उसको व्यक्त किया जाता है। जीवन से जुड़े हुए ज्ञान का शिक्षण करना चाहिए, मतलब समझ रहे, जीवन से जुड़े हुए जो उसके आसपास होते हैं, जो उससे जीवन से कह सकता है कि जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि आप मैदानी इलाकों से रह रहे हैं और आपके इलाके में और पाठ्यक्रम बना दिया गया पूरी तरह से समुद्री और पहाड़ी इलाके, तो बच्चे क्या समझेगा? तो आसपास से जुड़ी होनी चाहिए। पाठ्यक्रम को छोटे हिस्सों में बांटकर पढ़ाना,
ऐसा नहीं कि बच्चे को एक बहुत बड़ा में पढ़ा दीजिए, एक बार आए और पूरा पढ़ा दिए। उसको छोटे छोटे हिस्सा में तोड़ तोड़ के इस प्रकार से समझाए कि बच्चा आसानी से उसको समझ सके, बच्चे लागू कर सके अपने जीवन में। शिक्षा का उद्देश्य यह नहीं है कि केवल किताबी कीड़ा बना दिया जाए। शिक्षा का उद्देश्य है कि वह जीवन में उन बातों को उतार सके, और इसके लिए सबसे पहले शिक्षक को आगे आना पड़ता है। शिक्षक को एक आदर्श रोल पेश करना पड़ता है। जो चीज बच्चे से करवाना चाहते हैं उसको सबसे पहले अपने जीवन में शिक्षक को उतारना पड़ता है। केवल बोलने से नहीं होता है, बल्कि कथनी और करनी में अंतर भी होना चाहिए। बालक की योग्यता और रुचि के अनुसार विषय वस्तु को चुनना चाहिए। बच्चे की योग्यता देखिए, एबिलिटी देखिए कि कौन सी एबिलिटी है, उसका रुचि किस में है। ऐसा नहीं कि बच्चा गायक बनना चाहता है और आप उसको डांसर बनाना चाह रहे हैं, उसको वैज्ञानिक बनाना चाह रहे हैं, तो उसके जीवन के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बालक की योग्यता और रुचि के अनुसार विषय वस्तु को चुनना चाहिए, ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके, न केवल सामाजिक बल्कि राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक और संज्ञानात्मक, भाषाई, चारित्रिक सारा विकास हो सके। तो इस तरीके से व्यवस्था करनी चाहिए। तो बाल केंद्रीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बालकों के व्यवहार में तो परिवर्तन लाना ही है, बालकों को आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि बालक खुद से सभी कामों को कर सके। तो आइए देखिएगा पाठ्यक्रम, यानी बाल केंद्रीय शिक्षा से जुड़ी पाठ्यक्रम कैसी होनी चाहिए? तो वह जीवन से जुड़ी होनी चाहिए। पाठ्यक्रम नहीं, आपके जीवन से वह जुड़ा होना चाहिए, जीवनोपयोगी होना चाहिए, जीवन में काम आने वाली होनी चाहिए, पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। जब आप कुछ पढ़ा रहे होते हैं तो वह पूर्व ज्ञान पर आधारित, यानी पहले जो बच्चा जानता है उसको रिलेट करके आगे पढ़ाना है। रुचि के अनुसार होना चाहिए। जैसे बच्चे को मान लो कि इतिहास पढ़ने में मजा ही नहीं आता और आप उसको इतिहास पढ़े जा रहे हैं। वातावरण के अनुसार होना चाहिए, जिस प्रकार का इन्वायरमेंट है उसी प्रकार का आपको शिक्षा देना है। समाज की आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। मान लीजिए कि कृषि प्रधान अगर गांव हो, समाज हो, तो कृषि प्रधानता के रिलेटेड ही फसलों के बारे में, बीजों के बारे में, मिट्टी के बारे में, उर्वरक के बारे में जानकारी देनी चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखकर देना चाहिए। जानते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता तो पूरी दुनिया में पाई जाती है, तो व्यक्तिगत भिन्नता को आप ध्यान में रखकर ही शिक्षा देंगे। और शैक्षिक उद्देश्य, आप पढ़ा रहे हैं उसका उद्देश्य भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा मेडिकल करना चाहता है, आप इंजीनियरिंग पढ़ाए जा रहे हैं, तो फिर उसको सफलता नहीं मिल पाएगी। सबसे पहले शैक्षिक उद्देश्य को निर्धारित कर लीजिए कि आप किस उद्देश्य से बच्चा को पढ़ा रहे हैं और बच्चे से क्या करवाना चाहते हैं, बच्चे को क्या सिखाना चाहते हैं, बच्चे को कैसा बनाना चाहते हैं। तो वो बाल केंद्रीय शिक्षा का ये सारा जो है आपका पाठ्यक्रम निर्माण इस प्रकार से किया जाना चाहिए। बाल केंद्रित दृष्टिकोण में शिक्षक और छात्र एक समान रूप से सक्रिय भूमिका निभाते हैं। यानी बाल केंद्रित शिक्षा जो होती है उसमें बालक भी सक्रिय रहता है और शिक्षक भी सक्रिय रहता है। ऐसा नहीं होता है कि जो छात्र होते हैं वो तो सक्रिय एक्टिव रहते हैं, वो विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में लगे रहते हैं, समस्या समाधान करते रहते हैं, बल्कि जो शिक्षक होते हैं वो भी सुविधादाता के रूप में वो भी बच्चों के साथ सक्रिय रहते हैं, वह भी सृजनात्मकता पर जोर देते रहते हैं। शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होती है? तो शिक्षक की प्राथमिक भूमिका जो होती है बाल केंद्रित शिक्षा में मार्गदर्शक, उसको रास्ता दिखाने का काम है, मार्ग बताने का काम है। खुद उसको करना नहीं है, वो बच्चे करते हैं खुद। और विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए सामग्री और सुविधा जुटाने की होती है। ये काम किसका होता है? शिक्षक का। शिक्षा का केंद्र कौन होता है बाल केंद्रित शिक्षा में? बालक होता है। ये समझ रहे हैं, शिक्षा का केंद्र बालक होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हर चीज बालक के इर्द गिर्द ही घूमना चाहिए। नहीं, बाल केंद्रित शिक्षा में बालकों के विचार को महत्व देना, बालकों के क्रियाकलाप को महत्व देना, बच्चे अगर गलत भी करते हैं तो उसको सही करने का अवसर प्रदान करना, बच्चे खुद सही करेंगे। तो सारा चीज उसी केंद्र में होते हैं। शिक्षण सामग्री हो, पाठ्यक्रम हो, या आप शिक्षण जो प्रक्रिया हो, सब कुछ बालक के इर्द गिर्द घूमती रहती है। यहां तक कि विद्यालय की बनावट जो होती है वह भी।
सीखना मजेदार होना चाहिए, बोरिंग नहीं होना चाहिए। ऐसा ना कि टीचर आ गए और बच्चे सो रहे हैं और शिक्षक लेक्चर मार रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मजेदार होना चाहिए, खेल खेल में सिखाना चाहिए, रुचिकर होना चाहिए, विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का प्रयोग करके पढ़ाना चाहिए। तो उसके पहले आप टीएलएम बनाकर लाएंगे, नहीं, टीएलएम जो होता है उसको भी आप पहले से रेडी करके लाएंगे, पाठ योजना बनाकर लाएंगे, सब कुछ बिल्कुल तैयार करके लाइएगा। बच्चे को उसकी जरूरत और इच्छाओं के अनुसार सीखना चाहिए, नहीं, यानी बच्चे को उसकी जरूरत और इच्छाओं के अनुसार सिखाना भी चाहिए और सीखना भी चाहिए। शिक्षक की भूमिका एक मार्गदर्शक या सुसाध्यकर्ता क्यों नहीं चाहिए, अधिगम बच्चे के अनुभव के माध्यम से किया जाना चाहिए, नहीं। तो आइए अब हम जानते हैं बाल केंद्रित शिक्षा के उद्देश्य, आखिर क्या उद्देश्य है इसका। आइए बाल केंद्रित शिक्षा के उद्देश्य के बारे में थोड़ा सा जान लें। जनरली समझिएगा, बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है कि बालक को केंद्र बिंदु मानकर शिक्षा दी जाए, बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों, क्षमताओं को अधिगम के समय ध्यान रखना चाहिए। जब आप बच्चों को अधिगम करा रहे होते हैं तो उस समय उसकी रुचि का, प्रवृत्ति का, क्षमता का, योग्यता का ध्यान में रखना चाहिए। बालकों की दैनिक समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है और व्यक्तिगत शिक्षण पर बल दिया जाता है। व्यक्तिगत एक एक करके स्वावलंबी व स्वतंत्र बनने की प्रेरणा दी जाती है। बच्चे खुद के पैर पर खड़ा हो सके, खुद के बारे में सोच सके, खुद ही समस्या को समाधान करे और स्वतंत्र हो। अनुशासन में रहकर कार्य करने पर भी बल दिया जाता है। बच्चा ऐसा नहीं है कि जो है से क्लास में अनडिसिप्लिन्ड हो जाएगा, वो अनुशासन में रहकर कार्य करने पर भी बल दिया जाता है। तो ये था आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, बी एंजॉय, थैंक्स फॉर वाचिंग। और जाने से पहले अगर नए व्यूअर्स हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।